नमस्कार। दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली पर्व पर गणपति और लक्ष्मी दोनों का पूजन होता है। पूजन लक्ष्मी जी के साथ तो विष्णु का होना चाहिए, फिर क्यों कर गणपति के साथ हम माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। आज रूप चौदस भी है, जिसे हम नरक चतुर्दशी कहते हैं। आज नरक चतुर्दशी के अवसर पर भी यम के लिए दीपक क्यों जलाना चाहिए, कुछ ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर मैं आज देने के लिए आपसे बातचीत कर रहा हूँ। पहले तो इस दिवाली की दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये वर्ष मंगलमय हो। कोरोना काल में हम सब एक बात जरूर सीखते हैं कि हम अपने इस दिवाली के उत्सव पर दिमाग के जाले हटा सकें। ये दिमाग के जाले हटेंगे तो शायद यह ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। पटाखे चलाकर हम अपने अंदर की जो कैथारसिस है, जो हमारे अंदर एक विरोध और विद्रोह है, उसको हम नष्ट करके पटाखों के माध्यम से जब फोड़ देते हैं तब हम निर्मल हो जाते हैं। ये बात शायद सरकारें नहीं समझती। मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा। आइए पहली बात करते हैं कि गणपति की पूजा सरस्वती के और लक्ष्मी के साथ क्यों। गणपति बुद्धि के देवता हैं, सिद्धि विनायक हैं, किसी कार्य को सिद्ध करने वाले हैं, विघ्नकर्ता भी हैं और विघ्नहर्ता भी हैं। कष्ट देते भी हैं, कष्ट ले भी लेते हैं। ये निर्भर करता है कि आप तपस्या किस दृष्टि से करते हैं। इस समय भगवान विष्णु गहन योग निद्रा में है। चातुर्मास में वो पाताल लोक में सो रहे हैं, इसलिए उनकी पूजा उनको जगाकर लक्ष्मी के साथ नहीं की जा सकती। इसलिए इस समय गणपति जी जो कि बुद्धि के देवता हैं और लक्ष्मी खुद धन धान्य प्रदान करने वाली, ऐश्वर्य देने वाली, ऐश्वर्य ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो कुछ है वह ऐश्वर्य है। तो भगवान ने एक लकड़हारे को कुल्हाड़ी पकड़ा दी और एक जंगल दे दिया कि जाओ तुम ऐश्वर्य प्राप्त करो। उसको वो चंदन का वन मिला और वो जलाने की लकड़ी समझकर काट कर बेचता रहा, गरीब का गरीब रहा। तब ईश्वर को पता चला कि ये तो गलती हो गई। जिस व्यक्ति को हमको ज्ञान भी तो देना चाहिए, तब जाके ये चंदन की लकड़ी है, इसको वह उस ढंग से बेचकर और वो धन प्राप्त कर सकता था। इसलिए गणपति यानी बुद्धि, जिसके पास बुद्धि है उसके पास भी धन है, और धन है तो टिकेगा भी वही जिसके पास ज्ञान है, यानी माँ सरस्वती है। तो सरस्वती, गणपति और लक्ष्मी तीनों का एक कॉम्बिनेशन है, तब जाके कई कुबेर आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कुबेर की संपदा ये तीनों मिले तब आपको प्राप्त होती है। फिर बात आती है कि इस अवसर पर जब हम इस कार्तिक मास में, लोग सोचते हैं कार्तिक मास भी पवित्र मास है, सभी पवित्र मास हैं, लेकिन जब भगवान भोलेनाथ का श्रावण का मास होता है तब हम भोलेनाथ की पूजा में लग जाते हैं। जब कृष्ण जन्माष्टमी आती है हम कान्हा के उसमें लग जाते हैं। उसके बाद गणपति की चतुर्थी आती है, हम गणपति के उसमें लग जाते हैं। अनंत चतुर्दशी तक हम उनकी उपासना करते हैं। फिर समय आता है हम सब मिलकर उसके बाद हम लग जाते हैं अपने पितरों की श्रद्धा में, यानी श्राद्ध पक्ष में हम पितरों को हम श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद फिर माँ दुर्गा का, नवदुर्गा का सारा वो 9 दिन तक उपासना का समय हमारे पास आता है। तो हम कुल मिलाकर हमारे पास ये कार्तिक मास बचता है। शरद पूर्णिमा पर रास रंग के बाद कार्तिक मास में इसमें कौमुदी उत्सव, ये जो कौमुदी उत्सव होता है, यह ऐश्वर्य को भोगने का, हम गृहस्थ जीवन में जो भी ऐश्वर्य भोगना चाहते हैं वो कार्तिक मास है। कई लोग कहते हैं कार्तिक मास पवित्र मास है, काती स्नान करते हैं। तो वो लोग जो वानप्रस्थ की ओर जा रहे हैं, यानी संसार के भोगों को, सुखों को, ग्रस्त जीवन का सुख भोग चुके, अब वो स्नान करके उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, इसलिए काती स्नान है। खैर
मैं ये कह रहा हूँ कि ये कार्तिक मास यहाँ से हम भोग और ऐश्वर्य को अपने जीवन में हम उसका उपभोग कर सकें, भोग सकें। भगवान को भी हम भोग ही तो लगाते हैं, तो ये भोग ईश्वर का दिया हुआ है। इस भोग को भोगने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। यह मौसम उस बात की भी सीख देता है। महालक्ष्मी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुख प्रदान करती है। जो भौतिक सुखों से बाहर आता है, यानी दीपक की बाती के रूप में जो उस तेल में से बाहर आ जाता है, वही ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होता है। एक बार पुनः वीडियो को ज़्यादा लंबा करने की आवश्यकता नहीं। दीपावली की शुभकामनाएं। रूप चौदस नरक चतुर्दशी भी आज है। इस दिन आप अपने घर पर एक दिया दक्षिण दिशा में जाकर जलाएं और एक दिया चौराहे पर जाकर तेल का यदि रख के आ जाएंगे तो आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी। यह भी ध्यान रखें। एक बार पुनः रूप चौदस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, हैप्पी दिवाली। थैंक यू।